गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज नंबर 26 के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिब्रज, ऑप्शन डी चंपा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी से मुख्यतः संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, वाराणसी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए तृतीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन बी द्वितीय मुख्य शिलालेख, ऑप्शन सी नवां मुख्य शिलालेख, ऑप्शन डी प्रथम स्तंभ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख का दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, द्वितीय मुख्य अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 3, किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? ऑप्शन ए बुद्धगुप्त ने, ऑप्शन बी यशोधर्मन ने, ऑप्शन सी शशांक ने, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन ने। यशोवर्धन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, यशोवर्धन ने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 15वीं सदी ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 14वीं सदी ईसा में, ऑप्शन सी 13वीं सदी ईसा में, ऑप्शन डी 16वीं सदी ईसा में। बहमनी राज्य की स्थापना 14वीं सदी ईसा में हुई थी। 14वीं सदी ईसा में बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था? निम्न सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल का था? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोदी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, सल्तनत शासकों में तुगलक अफगान मूल के थे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 7, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड
ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 8 सही सुमेलित है। ऑप्शन ए सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति उद्यान से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि फसलों के उत्पादन से संबंधित है। डी ऑप्शन है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसमें कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, 3 सही सुमेलित रहेंगे कि कौन सही सुमेलित नहीं है। जैसे नीली क्रांति है, नीली क्रांति के स्थान पर दे देगा कुक्कुट पालन, तो कुक्कुट पालन गलत हो जाएगा, क्योंकि नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। या मिलाने के लिए दे देगा मैचिंग, तो इसमें जैसे सुनहरी क्रांति है उसको दे देगा दूसरे ऑप्शन बी के नीचे दे देगा या डी के नीचे दे देगा। तो इसको याद रखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 सन 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में भी, प्री में भी, मेंस में भी। सन 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए तेलंगाना में, ऑप्शन बी विदर्भ में, ऑप्शन सी मालाबार में, ऑप्शन डी मराठवाड़ा में। सन 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, मालाबार में। क्वेश्चन नंबर 7 एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कभी कभी शार्ट में दे देता है, सुभाष चंद्र बोस को न लिख करके केवल एस.सी. बोस कर देगा। एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए सन 1936 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1937 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1938 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1939 ईस्वी में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। बाकी बिपिन चंद्र पाल, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय ये उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, लेकिन जीके गोखले उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 12 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था?
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोहों में महात्मा गांधी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए जुलाई 1946 में, ऑप्शन बी अगस्त 1946 में, ऑप्शन सी सितंबर 1946 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। सितंबर 1946 में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 मई 1826 को कहाँ प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, ऑप्शन डी लखनऊ से। 14 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, कोलकाता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जी.के. गोखले, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी अनंत पटवर्धन, ऑप्शन सी जी.के. गोखले, ऑप्शन डी बी.जी. तिलक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी.के. गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। गोपाल कृष्ण गोखले या जी.के. गोखले। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी बारदोली कूच, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। नमक सत्याग्रह के आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, नमक सत्याग्रह। थैंक्स ऑल ऑफ यू।